संविधान का नाम लेके, कानून का नाम लेकर के हम समाज को बुजदिल नहीं बना सकते। बिल्कुल क्लियर। समाज तो बुजदिल है ही, समाज में क्या है बताइए। आप तो दबंग बनाना है ना, दबंग बनाने तो निकले, परिणाम अभी आएगा, वेट करो। जब एक बात बताओ, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो खाली तो नहीं बैठे, नहीं बैठे होंगे। आप उधम सिंह वाली पोस्ट से देखो, लगता है बहुत अच्छे। मेरा एक बच्चा है, बीवी भी है, मम्मी भी है, सब जानते हैं, घरेलू महिला है, पापा है, आर्मी से रिटायर है, भाई बहन है। वेला तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे किसी का डर नहीं। लाइक टू पड़ोसी के घर में उधम सिंह या भगत सिंह पैदा होना चाहिए, अपने घर में पैदा हो गया ना। राजनीतिक जिम्मेदारी बहन जी के पास है, मैं सामाजिक ले लूँ वही काफ़ी है। वो अपनी राजनीति अपने तरीके से करे, मुझे क्या दिक्कत है। मैं राजनीति नहीं करता, मैं कूटनीति करता हूँ। कूटो और अपने घर आ जाओ। देखिए, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, गुड़गांव के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ ओबीसी माइनॉरिटी या SC ST पे कहीं गलत होता है तो वो निश्चय ही बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो हिंदू धर्म को आतंकवादी बनने की इजाज़त है और ना ही मुसलमानों को आतंकवादी बनने की इजाज़त है। कहने का मतलब अपने अपने धर्म का सभी सम्मान करो और दूसरों के धर्म का भी करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, तो हमारी विचारधारा का सम्मान करो। समाज के लिए एक ही संदेश है, खास करके युवाओं के लिए। बुजुर्गों, सबसे पहले बुजुर्गों से शुरू कर लेता हूँ, वो बड़ा पेड़ होते हैं हमारा। बुजुर्गों, हमारी पीठ थपथपा दो, आशीर्वाद दे दो, आगे बढ़ते जाएंगे। माताएं जो है, आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी पीठ थपथपा दीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे। बहन जो है, इतना विश्वास दिला दीजिए कि रोएंगी नहीं अगर भाई जो है युद्ध में मारे गए तो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा, प्लेटफार्म बहुत देख लिए, सामाजिक, ओनली सामाजिक प्लेटफार्म बहुत देख लिए। अब एक बार भीमसेना को देख लीजिए। बुजदिल नहीं बनाएंगे, शेर ही बनाएंगे। घर तक तो आने की इनकी औकात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलो, बीच में जैसे एक पथराव की घटना हुई थी, वो मेरा कार्यालय था एक खांडसा रोड पर गुड़गांव में। वहाँ पर रात के समय में 2-4 पत्थर फेंक गए, शीशा लगा होता, टूट गया। घर तक आने की इतनी उनकी औकात नहीं है, क्योंकि मैं ओपन भी कर देता हूँ। पूरे गांव में गलियों में CCTV कैमरे अलग लगे हैं, कमांडोज अलग से तैयार रहते हैं भीमसेना के अपने। हम सिस्टम बना के चलते हैं पूरा। दूसरी बात ये कि हमले होते रहते हैं, तो हमले इन पे जो इन्होंने जो करने थे कर लिए। अगर बाय द वे अगर मिशन में जान भी चली गई तो हंसते हंसते जान चली जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार एनकाउंटर कर दे, फांसी पर चढ़ा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब ये मनुवादी अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, सिर्फ बौखला जाते हैं। इनके अलावा, बौखलाहट के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि हम कहते हैं इस बात को, 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा एक दिन शेर का जी लो। सबको अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है भारत में। बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना शांतिप्रिय तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का, हालांकि धर्म का रूप दे दिया गया उसको। और मुसलमान अपना मस्जिदों में जा करके आपने कर सकते हैं, हिंदू अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपत्ति क्यों हो रही है? वो तो उनसे पूछो, मुझे तो पता नहीं। अल्पसंख्यक लोग जो है वो इस देश की अहम भूमिका इस देश में निभाते हैं, अपने भाई हैं। सर, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, लेकिन ये पूरी देखो, यहाँ फिल्म सिटी है, मीडिया की मंडी है। कोई कैमरामैन नहीं आया है आपकी खबर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, कवर करने के लिए? उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिकाऊ मीडिया का पोस्टर नहीं हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोदी मीडिया का पोस्टर नहीं हूँ। TRP पैसों में खरीदी जाती है और भरोसा कमाया जाता है, वो हमने कमा लिया। देखो, सरकारी आंकड़े अगर देखा जाए, सरकारी आंकड़ों में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सरकारी आंकड़े जो FIR दर्ज हो जाती है, जो चलती हैं, वे सामने आती हैं। बहुत सारी ऐसी FIR होती हैं जो दर्ज नहीं होती है, सामने नहीं आ पाती, वो आंकड़ों में नहीं आती है। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में हो रहा है, महिलाओं पर भी हो रहा है और दलितों पर भी हो रहा है। यूपी में भी दलितों पर, महिलाओं पर सेकंड पोजीशन में है अत्याचार हो रहा है, और अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह तो FIR दर्ज नहीं होती। कई गांव और दूसरी बात, सुनो मेरी बात, हरियाणा में इसके बाद का 4था या 5वां स्थान आता है। लेकिन जहाँ ये जो अपनी बेल्ट है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज भी है, तो मैं आता जाता रहता हूँ। और दूसरा ये कि जब ये जो बेल्ट है गुड़गांव वाली, यहाँ पर एजुकेटेड लोग हो चुके हैं। हमारा भी उठना बैठना काफ़ी अच्छे लोगों के साथ, जर्नलों के साथ
में रहता है, कोई खास ऐसी बात नहीं रहती। अगर आती है तो हम उसको दबा देते हैं, यानी कि उसके जो अत्याचार करता है उसको सर पे पैर रख के दबा देते हैं, अंदर भी कराते हैं, पीटते भी हैं, दोनों काम करते हैं। फिर अगर उधर चले जाए हम, करनाल, जींद, हिसार, इस साइड चले जाए तो यहाँ पर जो है बहिष्कार की घटनाएं होती है। अब जींद के छात्र गांव में बहिष्कार हुआ, खापड़ गांव में बहिष्कार हुआ, मैं खुद वहाँ पहुँचा था और जिन्होंने बहिष्कार किया उनका ही बहिष्कार हम करके आए हैं। भाई कोई इनके खेतों में नहीं जाएगा, कोई इनकी जी हजूरी नहीं करेगा, ब्याह शादी में नहीं बुलाएगा, पूरा खुला बहिष्कार कर दिया। मेरे ऊपर जींद में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। खेत नहीं है, जीविका के लिए जाते हैं, पशु पालते हैं, लेकिन फिर भी चाहे अपनी रेहड़ी लगाओ लेकिन अपना काम करो, मालिक कहलाओगे, नौकर नहीं कहलाओगे। ये संदेश मैं हर जगह देता हूँ, हर जगह बोलता हूँ। अगर आपको भैंस वगैरह रखनी है, अगर खेतों वगैरह की आपको लगता है कि भाई खेतों में जाने से घास फूस सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, मोल का भी आता है। आप जो संसद ने हमें राइट्स दिए हैं, यानी कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोग डेयरी का या पशुपालन के तहत वो फ़ायदा उठा सकता है समाज कल्याण मंत्रालय विभाग से, तो वो वहाँ से ले सकते हैं, उनको सब्सिडी मिलेगी, सारा काम होगा। अच्छा, भीम आर्मी, मेरी बात सुनो, हिंदी में कह लो भीमसेना, इंग्लिश में कह लो भीम आर्मी, क्यों किसी का जिक्र करें? जी बिल्कुल, बात करता डिसीजन एक क्यों नहीं है आप लोग सब? कौन कौन एक नहीं है? सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो बटे रहने, तो हम तो 2010 से भीमसेना चला रहे, जब से वो संभाला तब से काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक साथ आने में क्या दिक्कत है सब? अपने कंधों पर हमें विश्वास है, जिसको आना हो आ जाए। तो घमंड वाली बात होगी। ये गर्व है अपने ऊपर, तो बट के तो कमजोर हो जाओगे आप। ये गर्व है, ये गर्व है, घमंड नहीं। कैसे लड़ोगे फिर लोगों से आप जब अलग अलग है? देखो बॉस, देखो मैं किसी पे कभी सवाल नहीं उठाता। हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो, लेकिन मुझे अपने कंधों पर भरोसा है। मैं अगर ठीक हूँ तो मैं सामने वाले को भी ठीक देखता हूँ, अगर कोई गलत करता है तो जनता उसको जवाब देगी, यानी कि सिस्टम से चलता है सारा सब कुछ। बाबा साहब की विचारधारा किसी की मोहताज नहीं, ना किसी संगठन की मोहताज है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने टीआरपी नहीं खरीदी, हमने भरोसा कमाया है। तो ये घमंड नहीं है माय डियर, ये भरोसा है और ये गर्व है। आप बड़े हैं तो उनको छोटों को समझाइए और लाइए अपने साथ, जब आप कह रहे 2010 से हम काम कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है, कोई किसी के मनमाफिक नहीं चलता। मैं कहूँ आप मेरे हिसाब से चलो, चलोगे? आप कहो सतपाल मेरे हिसाब से चल भाई, मैं चलूँगा? बिल्कुल नहीं चलूँगा, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति हर एक आदमी के हाथ में होती है, उसके माइंड में होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान में लिख करके दे करके गए, हर आदमी को राइट है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन एक्ट्स भी बना करके गए हैं, कोई भी संगठन रजिस्टर्ड करा सकता है। इतने सारे संगठन रजिस्टर्ड और 2-4 हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम सही चल रहे हैं, सही चलते रहने चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर।